अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुक विद शबाना ताहिर के चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। और आज मैं बनाने लगी हूँ मैंगो स्क्वाश। ये देखने को आपको दो आम लगते होंगे, लेकिन ये इतने बड़े बड़े आम 1.5 किलो के हैं। और आम का सीज़न तकरीबन एंड पर है। और अब जो भी ये वाले जो आम हैं, ये टेस्ट वगैरह में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। देखने में आपको कच्चे लगते होंगे, लेकिन अब अचार, मुरब्बा और चटनी वगैरह डालने के लिए ये बेहतरीन है। तो हम इसी आमों की स्क्वाश बनाएंगे। अच्छा जी, इसको छीलने के बाद मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में इसको काट लिया है, इस तरह से। तो अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। और आपने देखा ये डोंगे में मैंने डाल के एक ख़ास पैमाइश कर ली है। अब मैं हर चीज़ के लिए यही वाला डोंगा इस्तेमाल करूंगी। अब यही वाले 2 डोंगे मैंने भर के इसमें पानी के डाल दिए हैं। और इसको तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पकता जाएगा और बिल्कुल जैसे हलवा बन जाता है ना, वो कहते हैं ना कि तू तो आज हलवाई बना छड़िया है। तो बस आपने इसका हलवाई बना छड़ना है, ठीक है। बिल्कुल गल जाए अच्छी तरह से और मैश करने में बिल्कुल आसानी हो जाए, यानी कि वो क्रंची क्रंची सा नहीं, कुछ भी इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। आम अच्छी तरह से गल गए हैं। अब आप इनको चॉपर के अंदर डाल के अच्छी तरह से पीस लें। और फिर इसी जो पानी इसका बचा हुआ है, इसी के अंदर इसको दोबारा से शामिल करके हमने मज़ीद पकाना है इसको। कि इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा वो पिस गया, मुलायम सी वो चटनी सी तैयार हो गई है। तो जो पानी है उसके अंदर हमने अब शामिल करनी है, यही डोंगा मैंने आमों का नापा था, अब यही डोंगा मैंने चीनी का माप के तो मैंने इसके अंदर डालना है। यानी 1.25 किलो मेरे पास आम थे, तो 1.25 किलो ही चीनी। आप थोड़ी सी कम कर सकते हो, लेकिन हमने इसको शरबत के अंदर डालना है, यानी कि पानी के अंदर मिक्स करना होता है, तो ज़्यादा चीनी चलती है। तो जितना ज़्यादा ये गाढ़ा सा होगा तो ये ख़राब देर से होगा। तो ये अब ये वाली सारा जो मटेरियल है ये भी इसके अंदर जाएगा। अब इसमें चीनी और आम और पानी मैंने शामिल कर दिया। तो इसको अब मुसलसल चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि चीनी डाली हुई है, तो वो ऐसा ना हो कि वो पेंदे के साथ चिपक जाए और फिर आपकी स्क्वैश में कैरेमल टेस्ट आने लगे। तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। और इसके अलावा इसमें जो चीज़ हम शामिल करेंगे वो है येलो फूड कलर। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो ना डालें। जितना हम नेचर से दूर होते हैं उतना हम तंग ही होते हैं, ठीक है। आधी रात को भी आप सड़क पर निकलें तो आपको 2 तरह की दुकानें नज़र आएंगी, एक खाने पीने की और दूसरे जो जगमगा रहे होते हैं वो मेडिकल स्टोर। तो मुझे तो लगता है ये नेचर से दूरी की ही वजह से है कि हमने जितना बाज़ार का और जितना आर्टिफिशियल खाना शुरू कर दिया, उतना हम मेडिसिन पे लगते जा रहे हैं। अब इसमें जाएंगे 2 लीमों का रस, चीनी पकने के बाद बिल्कुल इसके अंदर हल हो चुकी है। तो अब इसको छान लें, क्योंकि आमों के अंदर छोटे छोटे से बाल बाल से होते हैं, वो फिर मुंह में आते हुए बुरे लगते हैं। तो इस तरह से ये देख लीजिए, ये अच्छा खासा गाढ़ा भी हो चुका है। ठंडा होने पर ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से जैसे आप बाज़ार से लेके आते हो जूस नेस्ले वगैरह का, बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा ये। आप इसको पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करें शरबत के तौर पर, या इसी तरह से बर्फ़ डाल के इस्तेमाल करें, दोनों तरह से ये मज़े का लगेगा।
अच्छा जी, अगला शेक जो मैं तैयार करने लगी हूँ वो है केले का। ये यही वाला बाउल जो है ये भर के कटे हुए केले थे। वो 2 दर्जन केले होंगे तकरीबन। और इसमें एक बाउल में पहले पानी का डाल चुकी हूँ और ये दूसरा बाउल इसमें ये गया। अब सिर्फ इसका 10 मिनट तक इसको पकाना है तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। अच्छा जी, 10 मिनट तक पकाने के बाद केले बिल्कुल गल गए में। तो अब आप इनको चॉपर में डाल के तो इस तरह से ये देखिए यूँ निकाल लेते हैं, क्योंकि यही पानी फिर हमने दोबारा इस्तेमाल करना है। तो चॉपर में डाल लें इनको और इनको अच्छी तरह से पीस लें। अब इस पानी के अंदर जाएगा ग्रीन कलर, ½ टी स्पून। और इसके अलावा जो हमने पीसा है केलों को वो ले जाएंगे। और इसके साथ ही इसमें जाएगी 1 बाउल चीनी का। अब आप इसको अच्छी तरह से तकरीबन 10-15 मिनट तक के लिए पका लें तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये 10 से 15 मिनट पकने के बाद ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब आप इसको छलनी के अंदर डाल के इस तरह से छान लें ताकि कोई भी अगर थोड़ा मोटा सा हो इसमें ज़रा तो वो भी निकल जाए। और इसके अलावा ये काले काले से इसके बीज होते हैं केले के, तो ये भी इसमें से निकल जाएंगे और बिल्कुल साफ़ शफाफ सी आपकी स्क्वाश तैयार हो जाएगी। हमारी दोनों तरह की स्क्वाश बिल्कुल तैयार है, मैंगो और बनाना। अब इसमें बिल्कुल सर्व करते वक्त आप 2-2 कतरे इसमें अर्के गुलाब का डालेंगे। और इसके अलावा आपने इसमें डालने हैं तुख्मे लंगा। शायद मैंने कुछ बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ की हो, लेकिन आजकल इससे सारे वाकिफ़ हैं तकरीबन। इसको पहले आधा घंटा पहले आपको भिगो के रखना पड़ेगा। तो 1-1 चम्मच आप दोनों में डाल दें। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और यकीनन हमारे इस मासूम से चैनल की सब्सक्रिप्शन आपके मोबाइल के पैकेज पे या आपके मोबाइल पे किसी किस्म का कोई बोझ नहीं डालेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।